सर, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे कि दीपावली का महापर्व आपको बता दें नज़दीक है और आज धनतेरस है और थोड़ा-सा पॉल्यूशन में भी गिरावट हुई है। सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दीपावली के उपलक्ष्य में? क्या कुछ शुभकामना संदेश? साथ ही सर पर्यावरण को लेकर क्या कुछ कहना है और क्या कुछ एहतियात बरतें समस्त क्षेत्रवासी दीपावली के पर्व पर? मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ इंटेलेक्चुअल सेल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि दीपावली बस अब 2-3 दिन रह गए हैं। 12 तारीख की दीपावली है। सभी देशवासियों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और जहां तक आपने पूछा है कि पर्यावरण के ऊपर आपका क्या विचार है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जब से दिल्ली में ये सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, आप देखिए पूरा पॉल्यूशन का लेवल 400 से ऊपर चल रहा है दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में क्या सभी क्षेत्रों में यही चल रहा है। लेकिन चलो, आज बड़ी किस्मत की बात है कि आज देखिए प्रभु जी ने बारिश कर दी, तो जिससे थोड़ा वातावरण ठीक हुआ है। क्योंकि मैं भी जब सवेरे सैर पे जाता हूँ तो सच कहूँ इतना धुआं होता है, इतनी डस्ट होती है कि आंखें जलने लगती थी और बड़ा दुख होता था कि ये दिल्ली का क्या हाल बना दिया इस गवर्नमेंट ने। सर, एहतियातन क्या कुछ करना चाहिए जैसे कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर? और साथ ही दीपावली का त्यौहार ऐसा है, बच्चे कहीं न कहीं जैसे कि नहीं मानते हैं, वो छोटे-मोटे जैसे कि पटाखे ज़रूर जलाते हैं, तो क्या कुछ एहतियात? ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। देखो, हमारे भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, प्रभु श्री राम जी का त्यौहार है। प्रभु श्री राम जी अयोध्या में वनवास के बाद 14 वर्ष के बाद लौटते हैं और देखिए उनका स्वागत पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष करता है कि प्रभु राम जी, क्योंकि प्रभु राम जी ही हमारे इष्ट देव हैं। हमारी संस्कृति में भी प्रभु राम जी को ही सर्वस्व माना गया है। तो अब बिल्कुल सच बात है, खुशी का मौका होता है और खुशी जताने का एक माध्यम होता है। आप जानते हैं, आज से नहीं, वो पुरानी संस्कृति हमारी चली जा रही है कि उनका स्वागत फटाके फोड़कर किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहूँगा, अगर वो वातावरण इंसान के लिए ही दूषित हो जाए और उसको जीने में भी मुश्किल आए तो इस पर लगाम कर लेनी चाहिए। थोड़ा हर आदमी को मानना भी चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है, देखो बच्चे तो छोटे मोटे फुलझड़ी फटाके छुड़ाते हैं थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, बच्चों को भी, क्योंकि उनको भी तो हमने अपनी संस्कृति सौंप के जाना है, सिखाना है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो थोड़ा बहुत वो करेंगे और मेरे ख्याल से हम सब पढ़े लिखे इंसान हैं, दिल्ली में भी, पूरे भारतवर्ष में भी, और वो सभी इस बात को समझते हैं आज, क्योंकि स्वास्थ्य के रिस्क को लेकर कोई आदमी इतने बड़े फटाके नहीं छुड़ाएगा मेरे ख्याल से। और अभी तो इसकी सेल भी फिलहाल बंद कर दी गई है मेरे ख्याल से, ऐसे नोटिस आ चुके हैं। तो वो कोई भी इसको वायलेट नहीं करेगा, पक्का ये प्रॉमिस है। एक दिवाली तो ये बन रही है जो कि अक्टूबर-नवंबर के मध्याह्न में आती है और सर दूसरी दिवाली सर जनवरी में जो भव्य तरीके से बनेगी, क्योंकि 500 साल बाद जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही, देखिए आपने एक अच्छा विषय रखा है। आप जानते हैं कि श्री राम मंदिर के निर्माण का जो डेट है 5 अगस्त थी, 5 अगस्त 2020 थी, मेरे ख्याल से यही डेट थी। और उस दिन भी देखिए कोरोना का समय चल रहा था उन दिनों में, और देखिए उसको हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने प्रभु राम जी की पूजा की थी। और पूरे हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष इतना खुश था, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि 500-600 सालों से हमारे रामलला देखिए टेंट में रह रहे थे, और आज देखिए हमारे मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमारे हिंदुस्तान के लोगों को दिया है कि प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में जनवरी में ही बनने जा रहा है, जनवरी 2024 में। और देखिए, मैं तो इसके लिए भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु राम से भी यही प्रार्थना करता हूं, यूं ही आप हम सब के दिलों में बसे रहें। हम हमेशा आपके गीत गाया करें, आपकी कृपा को प्राप्त किया करें, ऐसा आशीर्वाद आप हम सबको दो। और आइए इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं, क्योंकि एक भजन गायक भी हूँ साथ में, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ, तो मैं आपको एक सुंदर सा भजन भी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सुंदर भजन है, एक उद्घोष के साथ, जय श्री राम जय सिया राम। आइए एक छोटा सा भजन भी मैं आपको सुनाता हूँ। कण कण में समाई छवि राम की, कण कण में समाई छवि राम की,
सुनो सुनो जी महिमा श्री राम की, कण कण में समाई छवि राम की, कण कण में समाई छवि राम की। सुनो सुनो जी महिमा श्री राम की, हरि नाम की भगवान की, कण कण में समाई छवि राम की, कण कण में समाई छवि राम की। सुनो सुनो जी महिमा श्री राम की, हरि नाम की भगवान की, मेरे राम की। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज धनतेरस का बहुत ही पावन पर्व है। सभी धन धान्य से भरपूर हों, माँ लक्ष्मी सभी को इसी तरह से ब्लेस करे, सभी को वरदान दे लक्ष्मी माता। और सभी देशवासियों को दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाले पर्वों में छठ पूजा का पर्व भी आने वाला है, सभी देशवासियों को वो भी बहुत बहुत बधाई। और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी अभी आने ही वाला है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने कैद किया और एक मौका दिया। मैं आपकी बहुत बहुत बधाई करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।